और पूरी दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। तमाम देश कोरोना वैक्सीन बनाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, लेकिन जल्द वैक्सीन तैयार करने की होड़ में आगे चल रही कई कंपनियों की कली खुलने लगी, जो कि अब सवालों के घेरे में है। इसको में तैयार होने वाले टीके को 1 साल में बनाने का कंपनियों का शॉर्टकट कोरोना का इलाज मिलने की उम्मीदों पर भारी पड़ता दिख रहा है। साल के अंत तक अचूक टीका बनाने का दावा कर चुकी कंपनियां अब कह रही हैं, अगर टीका 50% भी सफल रहा तो बड़ी बात होगी। ये टीका मध्यम या गंभीर स्तर के कोरोना के मरीजों पर कारगर होगा भी नहीं, इस पर सवाल खड़े हो गए हैं। सिर्फ मामूली लक्षण वाले युवा मरीजों पर सफल टीका सब पर कारगर कैसे होगा? कंपनियां मध्यम या गंभीर मरीजों के इलाज के हिसाब से टीका नहीं बना रही हैं। 30,000 मरीजों पर लंबे परीक्षण की जगह टीके की आपात मंजूरी लेने की तैयारी। बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं पर भविष्य में टीके की क्षमता जांचने का इरादा नहीं। इससे जल्द वैक्सीन तैयार करने की होड़ में आगे चल रही मॉडर्ना, फाइजर और एस्ट्राजेनेका की कलई खुलने लगी। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के विशेषज्ञों ने सवाल उठाया कि अगर दिग्गज कंपनियों की वैक्सीन सिर्फ कोरोना के मामूली लक्षण वाले मरीजों को ही सुरक्षा कवच दे पाएंगी और मौत के मुंह में जा रहे गंभीर मरीजों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाएगा, तो अरबों डॉलर फूकने का क्या फायदा? वैक्सीन का मतलब ही है कि गंभीर मरीजों को इलाज मुहैया कराया जाए। आपको बताते हैं कि वैक्सीन की जल्दबाजी में कौन कौन सी कंपनियां सवालों के घेरे में हैं। रूस की स्पुतनिक वी पहले 2 चरणों में 150 वॉलेंटियर पर परीक्षण के बाद टीके पर मुहर। तीसरे चरण में 30 से 40 हजार वॉलेंटियर पर परीक्षण या खुराक क्षमता का आकलन किए बिना टीकाकरण शुरू। चीन की सिनोवैक ने जुलाई में 743 प्रतिभागियों पर दूसरे चरण के परीक्षण सफल घोषित कर टीके के आपात इस्तेमाल की मंजूरी हासिल की। तीसरे चरण के परीक्षण अभी शुरुआती स्तर में ही हैं। एस्ट्राजेनेका कुछ वॉलंटियर के टीका लेने के बाद हालात बिगड़ने पर तीसरे चरण के परीक्षण 6 सितंबर को रोकने पड़े। ब्रिटेन और भारत को छोड़कर अमेरिका या अन्य देशों ने अभी तक तीसरे चरण के परीक्षण शुरू करने की मंजूरी नहीं दी। मॉडर्ना और फाइजर भी 100-200 प्रतिभागियों पर शुरुआती परीक्षण के साथ टीके के इस्तेमाल की आपात मंजूरी हासिल करने की होड़ में है, ताकि बड़े सौदे हाथ से ना निकल जाएं। अमेरिका में प्यू रिसर्च का हालिया सर्वे बताता है कि समय पर प्रभावी वैक्सीन मिल जाने का भरोसा 72% से घटकर 50% पर आ गया है। दरअसल कंपनियों ने पिछले हफ्ते जारी अपने प्रोटोकॉल में कहा कि अगर वैक्सीन कोरोना के मामूली लक्षण वाले मरीजों में खतरे को कम करने में सफल रहती है तो इसे कामयाबी माना जाएगा। यानी कि मध्यम या गंभीर स्तर के मरीज अस्पताल या आईसीयू में भर्ती मरीजों के लिए टीका तैयार करने की कवायद ही नहीं चल रही है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।